और अगर हम पश्चिम बंगाल की भी बात करें, चारों सीटें तृणमूल जीत गई गौतम दा, और जो मार्जिन है 50,000, 39,000, 33,000 और 62,000, ये कहानी क्या कहता है? पश्चिम बंगाल एक ऐसा इलाका दिख रहा था कि बीजेपी वो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाएगा, कमल और खिलता दिखेगा, पर वो रुकता दिखा लोकसभा चुनाव में। बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने 25-30 तक की भी सीटें दी, 12 आई बीजेपी की, और अब चारों की चारों सीटों पर बिल्कुल साफ होती दिखी है बीजेपी। इसके मायने क्या है? सबसे पहली बात है कि देखिए, उपचुनाव के ऐसे एनालिसिस तो पहले कभी नहीं होता था। हाँ। लेकिन इस बार जो टाइमिंग है इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का तुरंत बाद और बजट सेशन शुरू होने का पहले, बिल्कुल, तो ये जो चुनाव का नतीजा है। और इसमें दूसरी सबसे मोटे दर पे जो मैसेज है, वो मैसेज है कि ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स का वंस अगेन हार हुई है। उत्तराखंड जहाँ पे यूसीसी लागू करने जा रहा है, वहाँ पे क्यों कांग्रेस जीतेंगे? वहाँ पे तो भाजपा ही जीतना चाहिए। और बद्रीनाथ देखिए, भगवान जहाँ है पर साले क्यों बीजेपी हार रहे हैं, मुझे पता नहीं। विनोद ये कह रहे हैं कि वो पहले कांग्रेस के खाते में थी, था। पर यूसीसी हिंदुत्व का वो चीजें हम बद्रीनाथ के साथ जोड़ेंगे ना। वहाँ पे दंगा भी हुआ है, पोलराइजेशन होने का कोशिश हुआ था। बंगाल में क्या हुआ था? तीनों सीट भाजपा के पास थे, और तीनों सीट है रिजर्व सीट, दलित ट्राइबल, वो बीजेपी छोड़ के आ रहा है। कौन है? बाकी दो, जिस दो में बीजेपी लोकसभा में जीता, मथुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, सीए लागू हुआ। सीए का कोई असर इस विधानसभा में नहीं है, क्योंकि वहाँ का लोग जो पहले बीजेपी से जीते थे वही तृणमूल का कैंडिडेट है। तो बीजेपी के जो कोर मुद्दे थे वो काम करते नहीं दिखे। नहीं, मैं कर रहा हूँ, इस उपचुनाव का सारे देश का कुल मिला के एक मैसेज है कि ध्रुवीकरण का राजनीति फेल हो चुका है। बीजेपी को नया कोई वेपन ढूंढना पड़ेगा। इस वेपन से उसको चुनाव आज जीत नहीं पाएगा, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, क्योंकि बार बार ये रिपीट होने जाएगा। पर इसमें एक और दिक्कत भी आ जाती है क्या? खुशखबरी कुछ तनाव और दिक्कत लेके आती है क्या? ममता बनर्जी इंडिया खेमे में जिस तरह से वो कहने को इंडिया का हिस्सा है, पर वो दरअसल नहीं है, और मुंबई में भी वहां पहुंची हैं, तो वो इंडिया खेमे की फिर से कमान अपने हाथ में कुछ लेने की कोशिशें हो रही हैं। ये नतीजे जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को और ताकतवर बनाती हैं, पर इंडिया के लिए क्या ये ज्यादा अच्छी खबर नहीं है? इंडिया में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है क्या? पेशबंदी भी बढ़ेगी। ये सारे जो पार्टियां हैं, पार्टियों का ऑलमोस्ट आइडियोलॉजी सेम है। बीजेपी का जो एनडीए अलायंस का जो है घटक दल, सारे सबका आइडियोलॉजी सेम नहीं है, अलग, क्लियर कट अलग है, विपरीत है। जो बीजेपी विश्वास नहीं करते हैं मुस्लिम आरक्षण, वो टीडीपी का है। बीजेपी जो विश्वास नहीं करते हैं जातिगत समीक्षा, वो बीजेपी के खिलाफ है। वो बड़ी भूमिका चाहेंगी, वो अननेचुरल है। बनर्जी देखिए, ममता ने लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं किया। अभी इस चुनाव के बाद राहुल गांधी का ट्वीट किया कि इंडिया का जीत हुई है। हाँ। कहाँ? वहां पे इंडिया तो लड़ा नहीं। वहां पे तो वो तो कुणाल घोष भी कह रहे हैं कि भाई वो तो इंडिया की सरकार बनेगी दिल्ली में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो इंडिया का जीत को अपना जीत बोल रहे हैं ना, 3 बार आगे है, नेहरू की तरह। तो इसलिए राहुल गांधी का जो बयान आज है वो भी है। इंडिया में मैं फिर से वही, अभी सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला गौतम दा, इंडिया में अब ममता बनर्जी की भूमिका अभी भी वो कहाँ है, क्लियर नहीं है। क्या कुछ क्लैरिटी दिखेगी इस नतीजे के बाद? बजट सेशन तक क्लैरिटी दिखेंगे, इसलिए इस बजट अहम है, परीक्षा है बीजेपी के लिए। और टीडीपी और बिहार का डिमांड को कैसे मिटाते हैं, नहीं मिटाएंगे, इसके बाद तो खेल दूसरा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।